या रूप शिक्षा का चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को 10 दिन के लिए 10 अश्वमेध पाठ में प्रयाग में विशेष जो शिक्षा दिया उसका 7 दिन हुआ। तो कथा में आए आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। आप सब भक्तों का, धर्मप्रेमियों का, कथाप्रेमियों का, भक्तियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले सारे श्रोताओं का हृदय से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि श्री श्री राधा गिरधारी जी के चरण छाया के अंदर हमें आश्रय प्राप्त होता है और उनके चरण कमलों में सेवा का शुभ अवसर भी प्राप्त होता है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है सत्संग का, वो लाभ हमें प्राप्त होता है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गिरधारी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव, सुभद्रा, श्री गोपिका, उनके परिकर से के बाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमती हरे चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरु वर्गों के चरणों में, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु के चरणों में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्री, जिन्होंने दास के ऊपर कृपा करते हुए दीक्षा दिलाएं, संप्रदाय से जोड़ दिए हैं और व्यक्तिगत रूप में शिक्षा भी प्रदान किए हैं। किस प्रकार से भागवत का सत्र प्रस्तुत करना चाहिए, कैसे भागवत का अध्ययन करना चाहिए, दास के अनेक त्रुटियां, गलतियां, कमियां तो नजरअंदाज करते हुए हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। ऐसे दयामय, कृपामय, करुणामय गुरुदेव के चरणारविंद में भी कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए उपस्थित यहाँ पर आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरणों में भक्तों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, क्या दास के प्रति से कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम गुरुदेव को और श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है
जो श्रीमती राधा रानी के भाव से इस धरातल पर प्रकट हुए। गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, गोलोक का जो प्रेमधन है हरिनाम संकीर्तन को इस धरातल पर लाए और खुद आस्वादन करना चाहते हैं। ये भक्ति चीज है क्या? जिस भक्ति को करके मेरे भक्त मुझसे भी ज्यादा खुश लग रहे हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं भोक्ता नाम एक तपस्या, मैं भोक्ता हूँ और सेवा करने का अधिकार जीव के ऊपर है। कर्माणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार जीव को है और भोग करने का अधिकार भगवान को है। मैं भोगता हूँ और मैं सुख का अनुभव कर रहा हूँ, पर मेरे भक्त जो है मेरा भक्ति कर कर मुझसे ज्यादा सुखी क्यों लग रहे हैं? ऐसा क्या है मेरा भक्ति के अंदर कि मैं भगवान होते हुए भी जितना परम सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ, उससे ज्यादा सुख मेरे भक्त लोग अनुभव कर रहे हैं। श्रीमती राधा रानी अनुभव कर रही है, गोपियां अनुभव कर रहे हैं, नंद महाराज ये सब अनुभव करें। ये भक्ति में है क्या शक्ति? ये भक्ति चीज ही ऐसा है कि जो भी करे वो इतना सुख प्राप्त करता है, इतना सुख प्राप्त करता है कि भगवान भी देखने लग जाते हैं। तो कहा कि ये भक्ति का आस्वादन मैं खुद करना चाहता हूँ, इसीलिए वे भक्त रूप में आए आज के दिन। कहाँ पे? नवदीप मायापुर में। और अपना भक्ति का जो शिक्षा है तो खास रूप गोस्वामी बात को देते हैं। शिक्षा क्या दिए हैं? तो शिक्षा में दिए हैं कृष्ण भक्ति, कृष्ण तत्व रस, कृष्ण तत्व भक्ति तत्व, कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व भाव, कृष्ण भक्त।
पैसा जो है वो गुरु के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। और कहते हैं ब्रह्मांड ब्रह्मीते जिनको ये भक्ति मिलता है। नहीं तो इस संसार के लोग भक्ति और मुक्ति में लगे रहते हैं, जो हमारा स्वभाव नहीं है। हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग वजन घटाने में मेहनत करते हैं, पहले तो वो मोटे हो जाते हैं, फिर बाद में पतला होने की मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। पहले तो बहुत खाते हैं, फिर मोटे हो जाते हैं, फिर बाद में अब हम खाएंगे नहीं। तो ये भोग होता है और एक त्याग होता है। फिर वो जब त्याग करने लग जाते हैं तो बोलते 15 दिन में कुछ खाऊंगा नहीं, मैं केवल जूस पीऊंगा। पर 8 दिन होते ही इससे रहा नहीं जाता और तुरंत बहुत खा लेता है। फिर बहुत खाने के बाद फिर पछताता है, नहीं मैंने इतना क्यों खाया। तो इसी प्रकार से जीव जो है भोग और त्याग, भोग और त्याग, फिर वो निर्णय करता है मैं अब 10 दिन कुछ नहीं खाऊंगा। फिर 10 दिन का 5-6 दिन निकल जाता है, फिर से इसे खाने का इच्छा करता है, फिर वो खा लेता है, फिर बोलता नहीं, पछताने लग जाता है। तो जब वो त्याग करता है तो भोग करने का इच्छा करता है, और जब भोग करता है तो त्याग करने का इच्छा करता है। क्योंकि ये भोग और त्याग जो है जीव का वास्तविकता नहीं है, जीव का स्वभाव नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है वो केवल भोग करते जी रहा है, नहीं कर सकते। मान लो कि किसी को रसगुल्ला दिया है, वो खाए जा खाए जा खाए जा खाए जा 40 रसगुल्ला, 50 रसगुल्ला, 60 रसगुल्ला, उसके बाद बोलेगा और नहीं खाया जाएगा, और एक दोगे तो बाकी 60 जो अंदर गया वो भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि भोग नहीं कर सकते हम। और त्याग भी हम नहीं कर सकते हैं। अगर ज़्यादा त्याग करने लगे शरीर कमजोर हो जाता है। तो इसीलिए देखा जाता है प्राय भोग त्याग, भोग करने के बाद पछताते हैं मैंने इतना भोग क्यों किया, फिर त्याग करने लग जाते हैं, फिर त्याग करने के बाद त्याग नहीं हो पा रहा है, फिर भोग, फिर त्याग, भोग। पुराने जमाने में घड़ी हुआ करता था, आजकल वो घड़ी मिलता नहीं है, पेंडुलम बोलते थे। एक चौक पे जाता था, एक तरफ जाता था, फिर बाद में दूसरी तरफ, फिर वहाँ से इस तरफ दाएं बाएं दाएं बाएं। इसी प्रकार से जीव जो है कभी भोग करता है तो कभी त्याग करता है। इस भोग को मुक्ति कहते हैं और त्याग को मुक्ति कहते हैं। जीव ना तो भोग कर सकता है ना तो त्याग कर सकता है, जीव ना तो मुक्ति कर सकता है ना तो मुक्ति कर सकता है। जीव जो है केवल भक्ति कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जब वो ज़्यादा भोग करता है तो भी वो अशांत रहता है, और ज़्यादा वो त्याग करता है तभी वो अशांत रहता है। इसलिए कहते हैं मुक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांत
भगवान का भक्त है वो सेवी है, सेवा कर सकता है। हम सेवा कर सकते हैं। सेवा करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कर्माण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का हम सबको अधिकार है। भगवान ने ये नहीं कहा भोग करने का अधिकार है, कर्माण्येव अधिकारस्ते। भोग करने का अधिकार नहीं, त्याग करने का अधिकार नहीं है। हम त्याग भी नहीं कर सकते क्योंकि क्या है हमारा कि हम उसे त्याग कर सकते हैं। ये शरीर जो है वो भी भगवान का दिया हुआ है और शरीर के साथ जुड़े हुए रिश्तेदार, सगे संबंधी वो भी भगवान का दिया हुआ है। हमारा हो तो हम त्याग कर सकते हैं। जैसे एक भिखारी सड़क पे चल रहा है और कहते हैं कि डालना कॉलेज को मैंने त्याग दिया है, रॉयल कॉलेज को मैंने त्याग दिया है, सृष्टि कॉलोनी को मैंने त्याग दिया है, तो उसका था ही नहीं, कोई त्याग क्या करे। इसी प्रकार से हमारा कुछ है नहीं, तो ना तो त्यागी हो सकते हैं ना तो भोगी हो सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम केवल सेवा कर सकते हैं। तो ये सेवा हमारा असली स्वरूप है और जब हम सेवा करेंगे तो ही हम शांत हो जाएंगे। इसीलिए कृष्ण भक्त के हृदय में सेवा का भाव आ जाए, भगवान के प्रति सेवा का भाव आ जाए, वो कब आएगा? जब वो गुरु धारण करेगा और गुरु धारण करने के बाद उसके हृदय में भक्ति का बीज आ जाएगा। मालिहा ना करे से जिस प्रकार से माली जो है जब खेत में बीज डालता है तो बहुत सावधानी के साथ उसके बीज को जल से सींचता है ताकि वो बीज से अंकुर बनता है, अंकुर से वृक्ष बनता है, फिर वृक्ष बनकर आगे जाके फल देता है। उसी प्रकार से भक्त लोग जो है गुरु से भक्ति रूपी बीज जब प्राप्त करता है, श्रवण और कीर्तन ये दो चीज करके उस हृदय में जो भक्ति लता बीज है उसे सिंचन करते हैं, उसे अच्छी तरह से सिंचते हैं ताकि भक्ति लता बीज जो है वो अंकुर बनता है, फिर अंकुर से वृक्ष बनता है और ये वृक्ष बनकर वर्णन आता है कि वो सीधा ब्रह्मांड को फाड़ कर स्वर्ग लोक को, जन लोक को, तप लोक को ये सब फाड़ कर वो सीधा वैकुंठ को पार करके सीधा गोलोक वृंदावन में कृष्ण भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करने लग जाता है। वहां तक जाएगा, पर करना क्या है? दो चीज। क्या करना है? श्रवण कीर्तन जले कर सिंचन। श्रवण कीर्तन बार बार करना चाहिए। श्रवण यानी कि भागवत का पाठ और कीर्तन यानी कि जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर दो चीज करने के लिए बताया है। तो दो चीज क्या है? श्रवण और श्रवण का अर्थ होता है भागवत का पाठ और कीर्तन का अर्थ होता है जप, है ना। और दो चीज मना कर रहे, वो क्या है? यदि वैष्णव अपराधो देहहि माता, यदि वैष्णव अपराधो देहहि माता, उपरि वचिता सुखिया माता, उपरि वचिता
वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। और ये वैष्णव अपराध कैसा होता है? तो कहते हैं वैष्णव अपराध ऐसा होता है जैसे माली ने बहुत सुंदर खेत बनाया है, बगीचा बनाया है, और उस खेत में उन्होंने पागल हाथी को छोड़ दिया। पागल हाथी क्या करेगा? पूरे बगीचे के वृक्ष को उखाड़ेगा, उसे तोड़ेगा और थोड़ी देर में सबको जड़ से अलग करके सूखा कर देगा, नष्ट कर देगा। सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। उसी प्रकार से भक्तों को वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। वैष्णव अपराध एक चीज हो गया, जो वैष्णव अपराध जैसे ही हो जाता है तो उनके मन में अलग अलग विचार आते हैं। अच्छा, ये तो पागल हाथी को अंदर लाया, पर खेत में मान लो माली ने शेंगदाना का बीज डाला है, तो शेंगदाना का बीज या अंगूर का बीज डाला या आम का बीज डाला, आम का बीज डाल दिया तो आम का फल निकलेगा। पर आम का बीज के साथ साथ जाने अनजाने में और बहुत सारे बीज आ गए, तो पानी तो दे रहे हैं आम के पेड़ के लिए, पर दूसरे छोटे छोटे उपशाखा अवांछित वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं। वो अवांछित वृक्ष जब उत्पन्न होते हैं, वो आम के पेड़ के लिए जो जल जाना चाहिए उसे पी लेते हैं और आम के पेड़ को जल देते हैं। कहने के तात्पर्य है, जो पेड़ जो बीज लगाया उस पेड़ तो पानी नहीं मिलता है और बाकी अवांछित जितने भी पेड़ है वो उत्पन्न होने लगता है। उसी प्रकार से भक्ति करते वक्त बाहर से हम पागल हाथी को अंदर नहीं लेना चाहिए, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, और अंदर से सावधान होना चाहिए कि भक्ति लता बीज के साथ मुक्ति लता बीज, और मुक्ति लता बीज भी हमारे हृदय में उग तो नहीं रहा है। मुक्ति का बीज और मुक्ति का बीज भी नहीं उग रहा है, वो देखना चाहिए। इसलिए कहते हैं किंतु यदि लता संगे कि हमारे मन में भोग करने का इच्छा अगर उठ रहा है तो तुरंत उसी वक्त उस भोग करने का इच्छा को जड़ से निकाल देना चाहिए। यह मोक्ष मुक्ति का, चलो भाई इस संसार को ही मैं त्यागता हूँ, उस प्रकार से त्याग का इच्छा क्या है उसे भी जड़ से उखाड़ देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? निश्चित आचारूढ़ी नाती अगर हम सावधान नहीं रहेंगे, अगर हम मुक्ति और मुक्ति का इच्छा भी उत्पन्न करोगे, परिणाम क्या होगा? भक्ति कम करेंगे, भजन कम करेंगे, निश्चित आचार यानी कि गलत कार्य करेंगे। सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, जप करना है, तो रात को खाएंगे पिएंगे, दिन को आराम करेंगे। निश्चित आचार गलत काम करेंगे। जो भागवत में या शास्त्र में बना है कुटी नाटी, दूसरों को कैसे हम गिरा के रखें, वो भक्त ऊपर जा रहा है तो उसे कैसे डुबा दें। जीव हिंसा यानी कि मांसाहार करने लग जाते हैं। लाभ भक्ति तो करूँगा पर मुझे पैसा भी मिलना चाहिए, पूजा भक्ति करूँगा सब लोग मुझे आदर देना चाहिए, मंदिर में बड़ा होता है या इलाके में बड़ा होता है, प्रतिष्ठा बड़ा नाम होना चाहिए, यूट्यूब
का, कृंच का ऐसा नाम होना चाहिए। ये दूसरा का भी आता है तो खतरनाक होता है। हमें ना तो मुक्ति चाहिए ना तो मुक्ति चाहिए, भगवान का सेवा चाहिए। इसलिए हम लोग शिक्षा अष्टकम में क्या गाते हैं? चौथा अष्टक क्या है? हम लोग बोलते हैं ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविता व जगदीश कामने मम जन्मनि जन्मनेश्वर भवता भक्ति महायुक्ति। मंदिर में रोज हम लोग शिक्षा अष्टकम का पाठ करते हैं और ये शिक्षा अष्टकम का जब पाठ होता है सब लोग बड़े जोर से गाते हैं। चेतो धर्मपाचनम भव महादापाग्नि निर्वापनम। फिर दूसरा आ जाता है तो बोलते हैं नाम नामकारी बहुदानी रसोदर्शनी। तीसरा आता है तो और जोर से बोलते हैं त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि नमामि। और चौथा जब आता है सबका वॉल्यूम कम हो जाता है। सब लोग सोचते हैं ना धनम ना जन्म, ऐसा क्यों भगवान ने बोला? हमको तो धन भी चाहिए, जन भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, पर भोग भक्ति और भक्ति दोनों साथ में नहीं चलेगा। अगर किसी के पास खूब पैसा आएगा वो तुरंत मंदिर छोड़ के भाग जाएगा, बोले क्लब में जाके करो जिसको जिसको नाचो। अगर उनको बहुत नाम हो गया तो बोलेगा मंदिर में कोई मुझे पूछना नहीं, मैं हाँ और अच्छा, मंदिर नहीं आएगा। और बहुत चेला लोग आ जाएगा तो फिर बोलेगा अब मैं ही भगवान बन गया, भगवान के पास गया। इसलिए ना धनम ना जन्म ना सुंदर ये भक्ति है, ये सब उत्पन्न होता है हृदय में। इसलिए कहते हैं कि जैसे ही हृदय में ये उत्पन्न हो जाए, उपशाखा कहते हैं, इसे कहते हैं उपशाखा, उसे तुरंत जड़ से उखाड़ लेना चाहिए। भगवान कहते हैं प्रथम उपशाखा जैसे ही बुरे विचार आ जाते हैं तुरंत छेदन, उसको काट देना चाहिए। प्रथम उपशाखा और वृंदावन तक जाएगा तो वो भक्त भगवान के साथ अपना संबंध बनाएगा। भगवान के साथ 5 प्रकार के संबंध हैं जिसका वर्णन हुआ है। वो 5 प्रकार के संबंध क्या है? शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये आस्वादन कर सकता है। जब तक हम मुक्ति और मुक्ति को वश में नहीं करेंगे और केवल भक्ति में अपने मन को नहीं लगाएंगे, तब तक हम भगवान के साथ अपना संबंध बना नहीं सकते। नाम के लिए जब चलता रहेगा पर मन इधर उधर बनता रहेगा, संबंध भगवान के साथ जो है तीव्र नहीं होगा। जब मुक्ति को काट के रखेंगे, फिर जब श्रवण कीर्तन करेंगे तो जरूर हम जो है हमारा संबंध जो है भगवान के साथ कर सकते हैं। भगवान जो है हमारे या तो मित्र लगेंगे या स्वामी लगेंगे या प्रेमी लगेंगे या माता पिता जैसे लगेंगे। तो इस प्रकार से 5 प्रकार का जो रस है इसका हम आस्वादन करने लगेंगे। तो बहुत सुंदर वर्णन आता है। तो कहते हैं कि भक्ति कैसा है? तो भक्ति का 2 प्रकार की भक्ति कहते हैं। एक तो ऐश्वर्य युक्त भक्ति होता है, एक माधुर्य युक्त भक्ति है। कृष्ण विश्व रूप देवी
के कृष्ण को भगवान मानते हैं। अर्जुन पहले कृष्ण को सखा मान रहा था, पर जैसे 11वें अध्याय में भगवान ने विश्व रूप बताया तो अर्जुन जब पूरा काम गया और फिर से प्रणाम किया, बोला कि फिर से मैं आपके कंधे पे हाथ नहीं रखूंगा, हाँ आपके थाली से भोजन नहीं खाऊंगा, साके रस को भूल जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बोलते वर्णन आता है, बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, समय कम है नहीं तो मैं और गहराई इसको बोलते। भगवत गीता में अर्जुन जो है बाद में प्रार्थना करने लग जाते हैं, साकेति मध्वा प्रसादम यदुक्तम हे कृष्ण यादव हे सकेति अजानात महिमानां तव इदं माया प्रमादं प्रणयेन वापि यच्च हे कृष्ण, हे यादव, हे सरकार, मुझे क्षमा करो, मैं पागल होकर उन्मत्त होकर आपको अनेक बार अनादर किया। मैं आपके साथ एक ही सैया में यानी कि एक ही बेड में लेटे रहा, कभी कभी तो आपके थाली से मैंने भोजन भी खाया है और आपके कंधे में मैंने हाथ भी रखा और आपके पीठ के बहुत बजाया भी है। मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो। पर वृंदावन में वही कृष्ण जब सखाओं के साथ खेलते हैं, सखाओं को बोलते मैं भगवान हूँ, तो 2-3 मुक्का श्रीधर नायक किया नहीं लगा देते, बड़ा आकर्षक है। वृंदावन में कृष्ण कृष्ण भगवान नहीं है, वृंदावन में कृष्ण उनके सखा है या प्रेमी है या बेटा है, तो उसे हम आस्वादन करेंगे यहाँ पर। कृष्णाय कभी कभी कृष्ण जो है रुक्मिणी से एक बार कहा कि आपने बहुत बड़ा गलती किया है रुक्मिणी, आप नहीं जानते हो कि मैं तो इतना गरीब हूँ। कृष्ण द्वारिका में तब कह रहे थे जब रुक्मिणी के 10 पुत्र हो गए और उनके पुत्र के भी 10 पुत्र हो गए, यानी कि 100 पोते हो गए। तब वो बोल रही है रुक्मिणी कृष्ण से कह रही है कि रुक्मिणी से कह रहे हैं आपने बहुत बड़ा गलती किया, आपको नहीं चाहिए था कि आप मुझसे शादी किए होते। अभी भी मैं आपको एक मौका देता हूँ, मुझे छोड़कर आप बहुत बड़े बड़े राजा हैं, सबसे शादी कर सकते, ये आपका बहुत बड़ा गलती है। और इस प्रकार से कहा कि रुक्मिणी ने कहा ठीक है, मैं तो आपसे शादी करना चाहता था, पर आप क्यों मुझसे शादी की? तो कृष्ण कहते वो तो मुझे दिखाना था किसको, मैं आपके भाई को रुक्मिणी को दिखाना चाहता था, और वो जो शिशुपाल है ना बहुत गाली दे रहा था, उसको भी दिखाना था, उससे भी बदला लेना था। तो उसको बदला लेने के लिए, उस बदला चुकाने के लिए, क्योंकि शिशुपाल आपसे शादी करने आया था, अब सबसे अच्छा मौका है कि उसका मुंह काला करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसी के शादी के मंडप से उसी का जो क्या कहते हैं दुल्हन को उड़ा के लेके जाए, तो हो गया ना बदला। तो इस प्रकार से भगवान ने कभी बदला लेने के लिए किया, पर
रुक्मिणी अभी भी आप सुंदर दिख रही हो, कोई बात नहीं है, आप छोड़ के मैं आपको छोड़ दे, मैं आपको छोड़ने के लिए तैयार, आप जाओ, जितने बड़े बड़े राजा हैं उनसे शादी करो। जैसे इस बात को सुना तो रुक्मिणी जो है एकदम से बेहोश हो जाती है, उसके पाँव तले जमीन जो है गायब हो जाता है, एकदम से गिर जाता है। तो कृष्ण जो है उनको जगह, तो कृष्ण जो है जिसके दो हाथ हैं, तो दो हाथ से रुक्मिणी को पकड़ लेते हैं फट करके, और दो हाथ को प्रकट कर लेते हैं, तो चतुर्भुज बन जाते हैं। एक हाथ में चामर तो दूसरे में मोट पंख लेके ऐसे ऐसे तो हवा दे रहे, ताकि जो बेहोश हो गया उसको हवा मिल जाए तो सांस आ जाए, और दो हाथ से पकड़ के रखे। फिर जब रुक्मिणी को होश आया तो कृष्ण कहते हैं तस्य सुखमय शोक विनिष्ट बुद्धे हस्त चलाता वयला तुव्याजनं पापता देहा च विक्लव देहि सह वै मुह्यः रम्भे वातावि हतावि प्रविक्रिया केशम्। जैसे चार कुछ लेकर उनको ये क्या, फिर रुक्मिणी से कहने लगा, मैं तो बहुत मजाक करने लगा, देखो पति पत्नी ने आखिर में थोड़ा बहुत चुटकुला बोलना और सुनना, यही तो मजाक है, बाकी पति पत्नी के जीवन में है क्या। शादी से पहले मस्त रह जाए और शादी के बाद बंधन में रह जाए, थोड़ा बहुत चुटकुला मैंने कर दिया, यही तो थोड़ा सा, और वो चुटकुला भी आप सहन नहीं कर पा रहे हो तो मैं क्या करूँ, फिर वो तो मैं आगे से चुटकुला वगैरह बोलूँगा, इसी प्रकार से चलता है। तो इस प्रकार से आगे कहते हैं केवल रसोद प्रेम और मथुरा का कृष्ण और वैकुंठ के जो विष्णु हैं उनमें अंतर बता रहे हैं। वृंदावन के जो कृष्ण हैं उस कृष्ण को उनके सखा लोग या उनकी माँ कभी कृष्ण को कृष्ण नहीं मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं, वे नारायण को नरसिंह को भगवान मानते हैं, और वैकुंठ में कृष्ण को भगवान सब लोग जानते हैं। तो ये जो है वर्णन आता है, यशोदा मैया जब वृंदावन में लीला कर रही थी तो कृष्ण जो तो मिट्टी खाया था, एक बार नहीं दो बार कृष्ण मुंह खोले थे, एक बार मिट्टी खाया तो माँ यशोदा को बड़ा खराब लगा, मेरा बेटा मिट्टी खाया, मिट्टी खाएगा तो पेट में कीड़ा जाएगा, कीड़ा जाएगा तो पेट को मार देगा, खराब करेगा, मुंह खोल। तो कृष्ण बताना चाहते थे यशोदा को मैं आपका बेटा ही नहीं, पूरा दुनिया का स्वामी। अच्छा, तो पूरे ब्रह्मांड उनके मुख में जब दिखाया तो माँ यशोदा थोड़ी देर चकराई, फिर बोला अरे छोड़ो, मेरा बेटा, इसके मुंह में पूरा ब्रह्मांड कैसे होता है। तुरंत यमुना का जल लिया, कृष्ण के ऊपर छिड़क दिया, गोमूत्र लिया, गोबर लिया, बोला लगता है इसको कुछ भूख पकड़ लिया होगा। यशोदा मैया ने कभी ये स्वीकार नहीं किया कि मेरा कृष्ण जो है भगवान है, ये स्वीकार नहीं, बोला ये तो मेरा छोटा बेटा है, इसको भूत पकड़ा हुआ, गोबर लगा दिया, गोमूत्र से उसको पवित्र कर दिया, पर उसको भगवान नहीं माना। तो ये बात को यहाँ पर निरूपित किया जा रहा है। त्रय च उपनिषद च सांख्य योग सत्वते उपज्ञामान महामायां हरिं समं या तथात्मजां। ये तो मेरा बेटा है, ये भगवान नहीं हो सकता है, भले ब्रह्मांड के मुख में दिखाई दे, पर ये सब जो है केवल लगता है कुछ भूत प्रेत ने उसको पकड़ा है या मुझे भ्रम लगा है, तो तुरंत और इस प्रकार से वो जो है कृष्ण से कहती है कि कृष्ण तो ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये भगवान नहीं हो सकता है। इतना तो इतना जब कृष्ण
दीपावली के दिन मटका फोड़ देता है और बंदरों को माखन खिलाता है, तो माँ यशोदा ने छोड़ा नहीं उसको, बोला आज इसको मैं डंडा दिखाकर मारूंगी। आज तक तो मैं गोपियों से सुन रही थी कि ये माखन चुराता है, अब मुझे पता लगा सच में माखन चुराता है। पहली बार अपने जीवन में यशोदा मैया ने डंडी दिखाया, उसे कभी डांटने की बात तो बहुत दूर। तो इस बात को लेकर कृष्ण इतने भयभीत हो गए कि माँ जो आज तक नहीं डांटी तो भयभीत होकर भागे। कृष्ण भागे तो भागे और भागने के बाद लाख प्रयास के बाद जब यशोदा मैया उनको पकड़ लिए और दोनों हाथ से उसे मुगल से बांध रहे थे, तो कहते हैं कि रस्सी का दो